बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत सर्व किया हुआ है। उनका जब से डेब्यू हुआ है उनके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। और एक रिकॉर्ड की तरह से हम लोग आज बात करेंगे। ये रिकॉर्ड है जी मोस्ट फिफ्टीज़ बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए। तो और हम लोग देखें तो पहली बात ये जो बाबर आजम ने अचीवमेंट की है, ये हासिल की अचीवमेंट, ये अपने अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द करियर में की है। 135 तक इनकी इनिंग्स हुई अप्रॉक्सीमेटली। और उस इनिंग्स में उन्होंने बड़े ग्रेड्स को पीछे छोड़ दिया पाकिस्तान के जिन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ से मैं स्टैट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले इंजमामुल हक जो है यहाँ पर लीडिंग ओडीआई में वो हैं हमारे पास 50 मेकर। ऑब्वियसली बात है, इंजमामुल हक ने जो पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है वो उनकी खिदमात जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं हुई। और 93 50 है इनकी। और उसके बाद फिर मोहम्मद यूसुफ। लेकिन आप इंतमाम की इनिंग्स देखिए तो वो 330 समथिंग मेरे लिहाज से इनकी ओडीआई की इनिंग्स होंगी, इनकी मेरे लिहाज से ऐसे ऊपर ही होंगी शायद। अच्छा जी, उसके बाद आप मोहम्मद यूसुफ की बात करेंगे तो मोहम्मद यूसुफ की 77 50 हैं पाकिस्तान के ओडीआई टीम के लिए। उसके बाद इनकी भी 250 प्लस तो हैं इनकी इनिंग्स जो हैं। उसके बाद सईद अनवर जिन्होंने बाबर आजम के साथ इक्वल रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए हंड्रेड्स बनाने का रिकॉर्ड रखा हुआ है जी, वो 20 है जी उनकी हंड्रेड्स का रिकॉर्ड। और बाबर आजम इस टाइम 20 पर ही हैं, लेकिन 50s में बाबर आजम से वो आगे हैं। सईद अनवर 63 उनकी 50s हैं। और उसके बाद चौथे नंबर बाबर आजम का नाम आता है 58 50s के साथ। और इनकी वही बताने का मकसद ये क्या 135 137 जो है इनकी, सॉरी 135 है शायद या 133 है शायद इनकी जो इनिंग्स हुई हुई हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं बाबर आजम की, वो 58 जो है उन्होंने 50 जो है बनाई हैं, जो पाकिस्तान के लिए चौथे नंबर पे है। और उसके बाद जुवेद मियाँदाद जी 58 के साथ इक्वली रिकॉर्ड जो है वो शेयर कर रहे हैं विद जुवेद मियाँदाद। बाबर आजम एक 50 बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर जुवेद मियाँदाद से इनका नाम ऊपर आ जाएगा। और फिर इनकी रेस में सैयद अनवर होंगे, फिर मोहम्मद यूसुफ होंगे। और एट द एंड जो इनकी जो होगी डेस्टिनेशन वो होगी इंजमामुल हक को इस रिकॉर्ड में पीछे छोड़ना। तो देखिए बाबर आजम की जो मैं अगर बात करूं तो लोगों को बाबर आजम से मसला क्या है, यही तो मैं आपसे बात करता हूं कि इस बंदे से क्या मसला है पाकिस्तान के इस नाम नहाद मीडिया को या फिर इस पीसीबी को, क्या मसले क्या हैं। तो देखें जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने अपने पूरे करियर में जो है वो अचीव नहीं किया होगा, वो इस बंदे ने अपने आधे करियर में अचीव कर लिया हुआ है। 2 दफ़ा 3 कंसेक्टिव हंड्रेड्स ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाईएस्ट, उनके बाद कह रहे हैं एवरेजेस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है बाबर आजम ने अपने अप्रॉक्सीमेटली आधे या 60% करियर में अचीव की होंगी। भी उनकी उम्र 31 साल है। अगर वो अपने आप को फिट रखते हैं तो वो 8-9 साल और सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान को, मेरे लिहाज से कर सकते हैं अगर अपने आप को फिट रखते हैं। तो बताने का सिर्फ मकसद यहाँ पर ये आ रहा है कि जो मेन क्लैश है ना बाबर आजम से वो यही है कि ही इज़ परफॉर्मिंग। और जब परफॉर्मेंस करता है तो ऑब्वियसली बात है जो बहुत बड़े 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 ग्रेट्स हैं अपने एरा के, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान के लिए छोटी लगना शुरू हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बाबर आजम। तो फिर वो कोशिश यही करते हैं कि यार इस बंदे को डिग्रेड करो, ऐसा इसको मेंटल टॉर्चर करो कि यार ये हमें लंबा लाइक उस तरह से हमारे रिकॉर्ड्स ना तोड़ सके। ऑल दो हम लोग ये भूल जाते हैं कि अगर बाबर आजम को कुछ अचीव करने में कामयाब होगा तो ऑल दो ही इज़ पाकिस्तानी और एट द एंड पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान का नाम भी ऊपर आएगा, ना सिर्फ बाबर आजम का नाम आएगा। ये हम सारे बातें भूल जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस बंदे को इतना टॉर्चर किया मेंटली, चाहे वो आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग करवाने को देख लें, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में टेस्ट सीरीज़ में ओपनिंग करवाने को देख लें, या फिर आप अभी वर्ल्ड कप में देख लें चौथे नंबर पर भेज के, हमने इस बंदे को मेंटली टॉर्चर किया है, डिस्ट्रॉय किया है, कोशिश की ये बंदा कुछ ना कर सके। और अल्लाह की ज़ात है, एक इरादा जो है वो अल्लाह करता है और एक हम लोग करते हैं। और अल्लाह कहता है होता वो ये जो मैं सोचता हूँ, और तुम जो हो वो अपना एक इरादा करते हो। और अल्लाह जो बेहतर फ़ैसला करने वाला जो फ़ैसला करता है वही होता है। और अल्लाह ने कहा है कुरान में भी कि जो मैं फ़ैसला करता हूँ, जो मैं तदबीर चलता हूँ वो बेहतर होती है, उससे ऊपर कोई तदबीर नहीं होती। और एक बार याद रखिएगा, एट द एंड में ये कहना चाहूँगा, अल्लाह जिसको इज़्ज़त देना चाहे उसको अल्लाह कोई इंसान ज़िल्लत नहीं दे सकता। और जिसको जो है ज़िल्लत देना चाहे पूरी दुनिया मिलकर, कायनात मिलकर, उसको इज़्ज़त नहीं दे सकती। तो इस टाइम इज़्ज़त जो है, रुतबा जो है बाबर आजम के साथ है। आप बाबर आजम को जो है जो मर्ज़ी कहते रहें, बट व्हाट ही डिड, और इंशाल्लाह आगे आने वाले 7-8 सालों में जो वो करेगा वो पाकिस्तान का ग्रेट होगा। आई कैन बेट यू ऑन दिस। दुनिया का ग्रेट तो अभी भी उसको मानता हूँ, बिकॉज जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको जो गिवन सर्कमस्टांसेस दिए जा रहे हैं और बाबर आजम को सर्कमस्टांसेस दिए जा रहे हैं, बाबर आजम उनसे अबव जाकर परफॉर्मेंस दिखाता है। एंड आई बिलीव बाबर आजम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट character in this era.